सुप्रभात सर। सुप्रभात जी। सर, भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार जो है ना, उससे जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है उसमें बड़ी सहायता मिलती है। बिल्कुल मिलती है, आपने अच्छी बात कही। संस्कृति ही हमारे बौद्धिक स्तर को मजबूत करता है और बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होता है। तो आइए फिर आज इसके कुछ प्रश्नों को हम ले लें। बिल्कुल ले लें। तो सर, आज कक्षा 9 के कुछ प्रश्नों को लेते हैं। हाँ ठीक है, पहला प्रश्न मैं बोल देता हूँ जी। मैं निवेदिता को जानता कि माता के रूप में देखता हूँ, यह सोच किसकी थी? सर, ये सोच थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, और इसका जो सही उत्तर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। सर, तो दूसरा प्रश्न मैं बोलता हूँ। ठीक है सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने में मिली वो कौन सा था? वो सर बारदोली आंदोलन था। बिल्कुल सही सर। अगला मैं पूछ लेता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सर, वो चित्तरंजन दास जी थे। हाँ, सही आंसर है, सही उत्तर है आपका। तो चित्तरंजन। चौथा प्रश्न है, पांडवों ने जिस वन को जलाकर जहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया वो कौन सा था? वो सर इसमें आपका खांडव। जी, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, खांडव है। अगला पांचवा प्रश्न है, अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं? सर, वो हमारे जो महान सम्राट हैं अशोक ने ये बात कही थी। अशोक महान भी कहा गया। और छठा प्रश्न है आपका जी। आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया वो कौन से थे? वो सर इसमें अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्वाद व्रत, ये तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही उत्तर सर। हाँ, अगला मैं पूछ लेता हूँ। उपनिषद मेरी माँ की माँ है कथन है, किसका है? सर, ये कथन है विनोबा भावे जी का। हाँ, बहुत सही उत्तर है। सर, अगला प्रश्न है, व्रत भारत में विश्वकर्मा जिनको कहा जाता है वो कौन है? वो सर आपका श्री विश्वेश्वरैया जी, जो आधुनिक विश्वकर्मा जिन्हें कहा जाता है वो हैं श्री विश्वेश्वरैया जी। अगला प्रश्न है सर, जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कौन है? वो आर्यभट्ट जी, बिल्कुल सही सर। आर्यभट्ट ने कहा। 10वां मैं पूछ लेता हूँ, गांधी जी किसी प्रकार का संशय होने पर जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे और उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे? सर, वो गीता है। गीता, बिल्कुल। गीता जिसमें हमें सर्वस्व ज्ञान मिल जाता है। वो उनकी फोटो में भी गीता दिखाई जाती है। और 11वां प्रश्न है सर, हाँ। भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही है वो कौन कौन सी है? वो है सर आपका, ये तीनों हैं इसमें, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, पथेर दावी, ठीक है, शरदचंद्र, गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक, ये तीनों इसमें। ये तीनों ही बुकें अपने आप में अमूल्य हैं। अमूल्य। और हमारा जो अगला प्रश्न है 12वां, साहित्य समाज का क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है सर। जी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सर, आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम करते हैं। और अगली बार जब हम अगला वीडियो बनाएंगे बच्चों को, तो ये तो कक्षा 9 का था। अगली बार कोई और कक्षा लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक।